प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी पहुंचकर घायलों से की मुलाकात, घटना स्थल का किया मुआयना। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। और प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंचे। यहां श्री मोदी ने मोरबी में झूला पुल दुर्घटना स्थल का हवाई निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ ही कुछ शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर भी गए। प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती घायल लोगों और उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात कर बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मोरबी में राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारियों से भी बातचीत की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मोरबी में झूला पुल दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में 134 लोग मारे गए थे। बढ़ते अगले खबर की तरफ। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के स्थापना दिवस की बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों की प्रगति और खुशहाली की कामना की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 22 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना है और विशेषकर युवाओं को कि अपने प्रदेश की विशेष पहचान बनाए रखने की दिशा में हम कार्य करेंगे और प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए सद्भाव से एकजुट होकर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यह देश में अग्रणी बने, यही हमारी कोशिश है। जो रोजगार है, शिक्षा है और संस्कृति है, इसको लेकर जो आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 22 साल के विकास को वे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करते हैं। और उसकी यात्रा और उस यात्रा को राज्योत्सव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सबसे पहले इस 22 साल के विकास यात्रा को समर्पित करता हूं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आज यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का विकास जो कुछ दिख रहा है वो अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ जो उनकी कल्पना थी उसके अनुरूप किया है। और स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर सहित हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर में मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य गीत का गायन भी किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नृत्य आदिवासी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य
के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, मनुष्य के इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का भी इतिहास है। पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री ने नगाड़ा बजाकर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज किया। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। 3 दिनों तक होने वाले नृत्य महोत्सव में देश विदेश के आदिवासी नर्तक दल अपनी संस्कृतियों के रंग बिखेरेंगे। इस समारोह में करीब 1500 कलाकार भाग ले रहे हैं। आज उद्घाटन के मौके पर आदिवासी संस्कृति की एक झलक भी पेश की गई। दो अलग अलग कला और परंपराओं को प्रस्तुत करती है। आप इसका भी अनुभव देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जब ये सभी राज्य और देश एक साथ होते हैं तब वसुधैव कुटुंबकम जो है वह चरितार्थ होता है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री को जनजातीय समूह का प्रतीक चिन्ह मानदर भेंट किया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्योत्सव के मौके पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को 33 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जा रहा है। इस वर्ष का आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान नारायण मरकाम को दिया जा रहा है। इसी तरह खेल के क्षेत्र में अमितेश मिश्रा को गुंडाधूर सम्मान, सहकारिता के क्षेत्र में अशोक अग्रवाल को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सीताराम अग्रवाल को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, संगीत और कला के क्षेत्र में वेदमणि सिंह ठाकुर को चक्रधर सम्मान से नवाजा जा रहा है। इसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में धनंजय वर्मा, अमितेश पांडे और डॉक्टर वैभव शिव पांडे को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर KN किशोर और पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान सुदीप ठाकुर को दिया जा रहा है। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी शुरू हो गई है। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें से लगभग 61,000 नए किसान हैं। महासमुंद जिले में 1,57,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं। यहां 130 समितियों के 152 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जा रही है। इस वर्ष जिले में 8,69,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। आज जिले के 130 उपार्जन केंद्रों में 1,029 किसानों का टोकन कटा है और 34,254 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान बेचने आए किसान खरीदी व्यवस्था को लेकर खुश नजर आए। मस्त है और हम बहुत खुश हैं कि धान आज बहुत अच्छा नवंबर में चालू कर दी। धान है इसमें धीरे धीरे इतना भीड़ भी नहीं होए, पूरा धान है खरीदी हो जाए। और इस बारे में समिति के प्रबंधक भोजराम साहू ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 8 किसानों का टोकन कटा है, 177 क्विंटल का टोकन कटा है जो किसान लेकर आए हैं। अब भराई भी चालू हो गया है, अभी तौल भी चालू हो जाएगा। इससे किसान खुश है। क्या है, इस साल सरकार एक माह पहले खरीदी प्रारंभ की है, तो उसका धान सबसे पहले बिक जाएगा और लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसान भी बहुत खुश है।
इस बीच राजनांदगांव जिले में कलेक्टर डोमन सिंह ने घुमका धान उपार्जन केंद्र का अवलोकन किया और धान खरीदी के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि जिले में धान खरीदी के लिए 2,15,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि यहां धान खरीदी के लिए 149 केंद्र बनाए गए हैं। यहां शुरुआती तौर पर धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने भी उपलब्ध हैं। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उन्हें टोकन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें सुचारू रूप से धान की खरीदी की जा रही है। धमतरी जिले में भी अब किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत यहां सितंबर में यह सुविधा शुरू की गई। तब से अब तक 119 मरीज इसका लाभ ले चुके हैं। योजना का लाभ लेने वाले मरीजों का कहना है कि पहले उन्हें रायपुर और अन्य स्थानों पर डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च होता था और समय भी लगता था, लेकिन अब यह समस्या खत्म हो गई है। डायलिसिस पहले रायपुर सुयस हॉस्पिटल में चलता था। वहाँ कंटिन्यू होने के बाद मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि अपना धमतरी में प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत धमतरी में खुल गया है। तो एक तो दूरी के लिए मेरे को धमतरी पास पड़ता है, रायपुर काफ़ी दूर हो जाता है, तो उसमें एक सहूलियत है। सेकेंडरी मेरे पैसे का भी बचत होता है, यहाँ 1 रुपया नहीं लगता है। आधार कार्ड के ओनली आईडी कार्ड के आधार पे यहाँ डायलिसिस हो जाता है। सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. टोंडर ने बताया कि योजना के तहत मरीजों को आधार कार्ड दिखाने पर मुफ्त सुविधा भी दी जा रही है। अपना डायलिसिस केंद्र प्रधानमंत्री फ्री डायलिसिस योजना के तहत इसका संजीवनी लिमिटेड के PPP एग्रीमेंट के तहत स्टार्ट किया गया है। इसी तरह केंद्र की ये योजना प्रदेश के अन्य जिलों में भी किडनी के मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश भर से 75 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का संग्रह और निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्लीन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को संगठित करना और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में आज रायपुर में नेहरू युवा केंद्र और युवा संगठनों द्वारा खारून नदी की साफ सफाई की गई। यहां से 500 किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया, जिसका नगर निगम के सहयोग से निपटान भी किया गया। इस मौके पर रायपुर के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम सभी के निरंतर प्रयास की जरूरत है। युवाओं ने भी कहा कि वे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वच्छता अभियान यहाँ पे महादेव घाट में जन अभियान के माध्यम से चला रहे हैं। ये अभियान जो है 1 अक्टूबर से निरंतर चला जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रतिबंध को जनजीवन में अपनाने के लिए और उसका यूज़ को कम करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में हमारे साथ विभिन्न विद्यालयों के, महाविद्यालयों के स्वयंसेवक, अन्य संगठन संस्थाओं के सभी स्वयंसेवक हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो स्वच्छता अभियान है 2014 से जो प्रारंभ हुआ है, उसके अंतर्गत समय समय पर हम लोग स्वच्छता अभियान करते चले आ रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर विगत वर्षों से हम इस स्वच्छता अभियान को चला रहे हैं। यह अभियान इस बार 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, जिसके अंतर्गत कल समापन में गोल बाजार में हम इसका समापन करेंगे। और इसी तरह दुर्ग जिले में भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा भिलाई में साफ सफाई की गई। यहां से 15 किलो प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया गया। युवाओं ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। सांसद विजय बघेल ने भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि सभी लोग कचरे का उचित तरीके से निष्पादन करें, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। आज फिर से एक बार इस राज्योत्सव के अवसर पर हम लोग स्वच्छ भारत, स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ शहर, हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा भिलाई स्वच्छ रहेगा, हमारा दुर्ग स्वच्छ रहेगा, हमारा प्रदेश और देश स्वच्छ रहेगा। इस भाव के साथ आज यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं सभी उपस्थित जनों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं भी आपके साथ हमेशा हर पल हर क्षण कंधे में कंधा मिलाकर आपकी हर एक्टिविटी में मैं भाग लेते रहूँगा, क्योंकि जब आप लोग के साथ मैं रहता हूँ तो मुझे भी अपना युवावस्था, अपना बचपन याद आता है। आपको बता दें कि प्रदेश के अन्य स्थानों में भी क्लीन इंडिया अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।